रायपुर लाए जा चुके हैं। अब रायपुर के ही बात करबो, रायपुर के तेलीबांधा स्थित मौली माता के मंदिर फिर से निर्माण के मंजूरी मिल गए है। बीजेपी शासन काल में मंदिर लब स्थापित करे गरी से अब फिर महापौर एजाज ढेबर के मंजूरी के बाद मंदिर बने के रास्ता साफ नजर आवत है। संगे संग निगम हाँ कल बर्तन बैंक के भी उद्घाटन करी। काहे बर्तन बैंक अब जमीन विवाद से जुड़ा मुद्दा लेके मेयर एजाज ढेबर हमारे विशेष संवाददाता शिवशंकर सारथी से बातचीत करीस। पहली मौली मंदिर मामला में ओकर एक बाइट ला सुन लेता। किरणमयी नायक के समय आप जो बोल रहे हैं पहली बात गलत है। इसको तोड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी के राज में, जिसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे और तत्कालिक जो कमिश्नर थे वो ऊपर किरण दीदी की बात करें या उस समय की जो एमआईसी थी उसकी बात करें या रायपुर का ऐसा कौन सा संगठन है जिसने मौली माता मंदिर के लिए प्रदर्शन नहीं किया। ये बात करते हैं मंदिरों की, ये बात करते हैं इसकी हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर उस समय ये कहा था कि जब शहर की जिसको माता रानी माना जाता है, आज जब बच्चे का कोई उन्नयन होता है या बच्चे का कोई जन्म होता है तो सबसे पहले उस मंदिर में जाके मुंडन कराया जाता था। आज भी उस लोगों के वो बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। तो उस मंदिर को तोड़ा गया तो सब फिर ये लोग कहाँ थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज अपने आप को बहुत बड़ा वो बताते हैं, ये सब ये लोग कहाँ थे? इन्हीं की तो रास्ता क्यों मतलब आपने विकास के नाम पे इतना, जबकि हम अगर स्पॉट की बात करोगे तो स्पॉट में कहीं पर भी मंदिर कहीं पर भी अड़चन नहीं थी, मगर उस समय मंदिर को तोड़ा गया। तो उसी मंदिर को वापस जिन लोगों ने उस समय विरोध किया था वो वापस आए थे, उसी मंदिर को वापस स्थापित किया जा रहा है। उसके लिए पूरी प्लानिंग चालू है हमारी, उसमें वो भी चल रहा है। बहुत जल्दी वो मंदिर वापस उसी स्थान में लोगों को देखने को मिलेगा। स्थान थोड़ा सा चेंज हुआ है मगर वैसे ही मंदिर जैसे पहले लोगों का आस्था का केंद्र था, लोग वहां पर आते थे, कई लोगों की वहाँ इच्छाएं पूरी होती थी, कई लोगों की बच्चे की इच्छा जो होती थी वो पूरी होती थी। ऐसी कई सारी है, बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था। तो वह भी अब लोगों को देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में वो मंदिर तैयार हो जाएगा। एक बड़ा फैक्ट लेकिन शायद आपसे छिपा लिया गया है। मंदिर तो बना हुआ है तेलीबांधा इलाके में ही, तो क्या मंदिर की वो मूर्ति को फिर से उखाड़ कर लाकर स्थापना होगी या बी मंदिर बनेगा, मौली माता की दूसरी कोई मूर्ति बनवाएंगे? आपके पास शायद जानकारी अधूरी है, आप अधूरी जानकारी में बात कर रहे हैं। जहां मंदिर बना है वो मंदिर नहीं है, वो किसी के घर में स्थापित है। हम लोग पूरी जानकारी लेके बात कर रहे हैं। और जो उसको देख रहा है जो पंडित का नाम है दीपक, तो वो जो कर रहे हैं अभी अपने घर पे संचालित कर रहे हैं मंदिर को। और क्योंकि मुझे मूर्ति में मतलब मुझे नहीं जाने, मेरा मकसद ये है कि जो मंदिर वहां पर था वो मंदिर को वापस संचालित किया जाए, वो मंदिर को वापस वो किया जाए। और मेरे ख्याल से घरों में मंदिर स्थापना नहीं होती, मंदिरों के लिए अपना एक स्थान होता है। तो शायद मुझे लगता है कि जहां पर थी देवी को वहीं पर आके वापस किया। भाजपा शासन काल में लगभग 12 बछर पहली जो तेलीबांधा स्थित मौली माता मंदिर के विस्थापित करे गए से सौंदर्यीकरण और रोड चौड़ीकरण के नाम लेके अब वही मौली माता मंदिर 12 बछर बाद फिर राजधानी में चर्चा के विषय बने हुए हैं। काबर चर्चा के विषय बने हुए हैं, एक बार हम सीधा चलते रायपुर और हमारे संग जुड़े हुए हैं शिवशंकर सारथी जी, ओकरे से जाने की कोशिश करबो। शिवशंकर भाई, अचानक 12 साल बाद फिर मौली माता मंदिर चर्चा में रायपुर में बने हुए हैं, एला लेके आप मन का देखता हो? पाठक जी, इस खबर पर हमने पूरी पड़ताल कर ली है। मेयर साहब को यह पता नहीं है कि जिस मंदिर की वो बात कर रहे हैं उसी मंदिर में मैं उसी मंदिर में मैं बचपन से पूजा करता रहा हूँ। उस मंदिर के इलाके में जो मंगलवार को मेला भरता था, मेरे इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ी वो जगह थी, वो मौली माता मंदिर थी। अब बाकी महापौर के सारे तथ्यों की पोल खोलने के लिए हमारे पास मौली माता मंदिर के बिल्कुल बाजू में जो शंकर मंदिर था, चित्रगुप्त मंदिर था, अरुण श्रीवास्तव उनका नाम है, पुजारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो महापौर एजाज ढेबर साहब ने जो तथ्य रखे थे उसकी पोल खोलने के लिए हम पूजा बिल्कुल बात हम जरूर बात करना चाहबो। अरुण श्रीवास्तव सी से हमारे संग जुड़े हुए हैं शिवशंकर सारथी भाई का नाम मौजूद है। तो पूछो सारथी भाई की अरुण श्रीवास्तव जी लंग का ऐसे फैक्ट है जो एला मंदिर ला लेके जो बताना चाहते हैं, हमारे दर्शक मन लंग शेयर करना चाहते हैं। सीधा चलबो अरुण श्रीवास्तव जी लंग।
अरुण जी 12 साल बाद महापौर मंदिर बनवा दूंगा की बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे होंगे, फायदा क्या है महापौर? बस आपस में फूट, उसका एक ही रीजन दिखता है, क्योंकि अभी तत्काल में एक हफ्ता पहले जिस प्रकार से वो चला था कि दावते इस्लाम को जमीन आवंटन करना, फिर मावा पब्लिक स्कूल के लिए जमीन आवंटन करना, तो जिस प्रकार से हिंदुओं की भावना में ये लगा कि आज वो एक जाति विशेष को जमीन आवंटन किया जा रहा है, तो रायपुर में तेलीबांधा में ऐतिहासिक मंदिर जो मौली माता मंदिर था, उसका निर्माण की बात को लेके इन्होंने पब्लिक का माइंड को वॉश किया। ये उसकी एक कड़ी है। जब हमने शंकर मंदिर और तेलीबांधा मंदिर सार्वजनिक न्यास में ट्रस्ट में अंकित जितने भी मंदिर हैं, 2011 को हमने आवेदन किया था, तो तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर ने जांच करा के उस आवेदन को निरस्त करने का कारण एक था कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है जिसपे जलाशय जमीन अन्य प्रयोजन हेतु आवंटन नहीं किया जाता। क्या वो 10 साल में महापौर जी ने उस आदेश को बदली करवा दिया है? अगर नहीं जानकारी है तो महापौर एजाज ढेबर जी उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन करें, उसके बाद घोषणा करें कि यहाँ तालाब के ऊपर मंदिर का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता है। और एजाज ढेबर जी ने वाकई में अगर धार्मिक आस्था को लेके उन्होंने जिस प्रकार से प्रयास किया कि ऐतिहासिक मंदिर वापिस आए, उनका इंटरव्यू में सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा और जिस प्रकार से जानकारी मिली, तो एजाज ढेबर जी ने कहा है कि बड़े दुख की बात है कि वो मंदिर तोड़ा क्यों गया। क्या एजाज ढेबर जी दावे के साथ बोल सकते हैं? आज मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या वो जिस पद में बैठे हैं, जो अधिकारियों ने अपनी मानसिकता के रूप से जिस प्रकार से ऐतिहासिक मंदिर जो हमारी धरोहर थी, भारत की धरोहर थी, जो आजादी के पहले के मंदिर में जो उपासना स्थल अधिनियम लगता था, उसको दरकिनार कर जिस प्रकार से क्या बोलते उन्होंने मंदिर तोड़ा था, क्या उनपे कार्रवाई कराने की क्षमता रखते? क्या भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से हस्ताक्षर अभियान करके मौली माता मंदिर पे अन्य मंदिर के लिए 4 साल पहले जो हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, क्या उस पे कार्रवाई करते हुए क्या उस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे? आज जैसे समाचार पत्रों में जानकारी मिली कि पूर्व आयुक्त नगर निगम ओपी चौधरी जी ने मंदिर तोड़वाया, आज उनके ऊपर बीजेपी के एक पदाधिकारी होने के नाते उनके ऊपर जिस प्रकार से ब्लेम किया जा रहा है। अरे हमने तो मंदिर तोड़ने के बाद उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का आज कांग्रेस की सरकार, महापौर और मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय क्या उस एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे? मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि ये जो गंडा कर रहे हैं लोग ने हिंदू और मुस्लिम की बात को लेके, जो हमारे शांत छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की आपस में विवाद करना चाह रहे हैं लोग और अपनी राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि इस मंदिर को तोड़ा गया, उसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठाई और जांच कमेटी के द्वारा ये तय किया जाए कि वाकई में अधिकारी उस समय दोषी थे। उस समय तत्कालीन में जो पद में बैठे हुए थे मंत्री सद और जितने भी। अरुण जी एक बार ये बताइए कि मौली माता मंदिर अभी कहाँ स्थित है, उसकी पूजा रोज हो रही है मंदिर में, और मंदिर के बारे में जरा बताइए कि नगर निगम ने क्या बोर्ड नहीं लगाया है मौली माता मंदिर का, जैसा कि महापौर को यह लगता है कि पूजा घर में हो रही है मंदिर में नहीं हो रही? ऐसा कुछ नहीं है। जब मंदिर टूटा था तो ये जरूर ठीक बात सही है कि तत्काल में रखने की जगह दी थी, तो पुजारी दीपक धीवर के परिवार के लोगों ने एक कमरे में माता का स्थापना करके कुछ समय तक के 6 महीने तक की पूजा किया। उसके बाद जिस प्रकार से मेरे को जानकारी है कि खुली उनकी एक आंगन जमीन थी, खुली उनका ब्यारा था, उस ब्यारा में उन्होंने निर्माण किया मंदिर का और वहाँ विधि विधान से आज लगभग 10 सालों से वहाँ विधि विधान से पूजा हो रही है, मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसी प्रकार से जो मैं अभी पूर्व में जिक्र कर रहा था कि हस्ताक्षर अभियान जिसमें स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने दस्तखत किया और भूपेश बघेल जी ने, विकास उपाध्याय जी ने, एजाज ढेबर जी ने, महापौर जी ने और हमारे कई पत्रकार बंधुओं ने इसमें जी जान से मेहनत। आज उसका परिणाम दिख रहा है कि मौली माता मंदिर वाकई में यहाँ वापिस आएगा। लेकिन जब उन्होंने 2016 में कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, उस समय मौली माता मंदिर के पुजारी ने लिखित तौर पे आपत्ति किया था। तत्कालीन महापौर प्रमोद दुबे जी को भी ज्ञापन दिया गया था, सभापति को दिया गया था, आयुक्त को प्लस कलेक्टर को ज्ञापन देके किसी अन्य को मौली माता मंदिर के लिए जमीन आवंटन के लिए
उन्होंने आपत्ति की थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ विधि विधान से पूजा हो रही, ये 2016 की बात है। और आज अचानक जो ये जिन मौली माता मंदिर का जो निकला, उसका एक ही कारण है, जो संपादक जी हम खड़े हैं अभी नगर निगम में जो मरीन ड्राइव का एरिया है, जहाँ व्यवसायीकरण हो रहा है, कई कैफे आदि बनाए गए हैं, तो हम यहीं से लाइव कर रहे हैं, स्पॉट से हम लाइव कर रहे हैं और अरुण जी से समझना चाहते हैं ये जो व्यवसायिक परिसर है। सारथी भाई एक चीज मैं जानना चाहूँ कि जब से जो मौली माता मंदिर के जो पुनर्निर्माण के जो घोषणा एजाज देवरा करे है, हम देखें कि रायपुर के कई वर्ग के लोगन मन एमा खुशी जाहिर करे है, तो फिर असली वजह जो है अरुण श्रीवास्तव जी जो एक वो चीज करत है, तो असली वजह हम जानना चाहबो काबर वो बोलत है कि ये सिर्फ दिखावा के राजनीति करत है, जबकि हम कई जन लोगन ला सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखे हैं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के जो मौली माता प्रतिष्ठित मौली माता का पुनर्निर्माण होते तो लेके खुशी ही जाहिर करत है, तो बीच में अड़चन कहाँ ले आते, का जमीन के मामला है कि अहू में राजनीति फिर घुस गए? राजनीति और व्यवसाय दो वजह हैं। दरअसल मरीन ड्राइव इलाके में बहुत से कैफे आदि बनाया है नगर निगम ने अपने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए। आरटीआई से मिले दस्तावेज ये बताते हैं कि ये जो पूरा इलाका है उस पर ये निजी व्यक्ति का है, यहाँ कायदे से राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर सकती। अब चूंकि दोनों ही सरकारों ने यहाँ काफी रुपया खर्च कर चुके हैं, तो अब इसको लीगल कैसा बनाया जाए, इस इलाके को लीगल रखने के लिए मंदिर को लाने की बात हो रही है। अरुण जी और मैं खुद दोनों हम यहाँ के निवासी हैं। सोशल मीडिया में आपने जो देखा है, जिन पत्रकारों ने महापौर से मुलाकात की है, वो कोई भी इस वार्ड का रहवासी नहीं है। जितने लोगों की आपने फोटो दी है देखी है, उसमें से तो कोई भी एक मंदिर बनने से वार्ड के मन खुश नहीं है का? आप मन बात करें वार्ड के लोगन मन से खुश नहीं है का? मंदिर बनने वाला मन के जो 12 बछर पहले जो मंदिर स्थापित कर दे गए पुनर्निर्माण हुआ थे, तो मन खुश नहीं है क्या? हम अपना बिलासपुर का स्टूडियो उखाड़ कर रायपुर लाएंगे? तरीका यही है कि हम एक नया स्टूडियो बनाएंगे। तो ऑलरेडी जब मंदिर है, तो जैसा कि महापौर ने हमें दिए इंटरव्यू में ये कहा कि मैं मूर्ति पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं मंदिर की बात करूंगा। आप बताइए कि बिना मूर्ति के क्या कोई मंदिर बनता है? जब मूर्ति पूरे प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है किसी के घर में, तब आप उस मूर्ति को उखाड़ कर नहीं लाएंगे तो कैसे लाएंगे? मैंने सवाल किया था क्या बी मंदिर बनेगा, दूसरी मौली माता बनाई जाएगी? तब उनने ये कहा कि मुझे मूर्ति से मतलब नहीं है, मुझे मंदिर से मतलब है। तो आप संपादक जी अंदाजा लगाइए और बाकी लोगों को भी अंदाजा लगाना चाहिए। अरुण श्रीवास्तव करना जाना चाहबो, अब वो का चाहते है मंदिर ल लेके एक छोटा सा मतलब संक्षिप्त में बताए कि मंदिर ल लेके ओकर मनसा का है, जो अभी जो घोषणा करे एजाज देवर की नवनिर्माण करे जाई, ओला लेके ओकर अरुण श्रीवास्तव जी के राय का है? छोटा संक्षिप्त में बताइए कि मंदिर का सलूशन क्या है। महापौर एजाज देवर ने जो बात कही है, लोगों की जो भावना है, तो संक्षिप्त में बताइए कि आप क्या था और होना क्या चाहिए कानूनी। यहाँ पर जो तेलीबांधा में जितने मंदिर थे सबकी व्यवस्थापन होना चाहिए, और उसमें ये भी देखना चाहिए कि वाकई में जो मंदिर थे पहले, उनके परिवार के लोग, उस ट्रस्ट के लोग, वहाँ के नागरिक, आम जनता क्या वाकई में उस मंदिर की स्थापना उस तालाब के पास कराना चाहते हैं? क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? नहीं तो पता चला कि 4 दिन के बाद मंदिर फिर तोड़ दिया गया। इसलिए मेरी ये मांग है कि जो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तेलीबांधा में जो ऐतिहासिक मंदिर रहे हैं, उसको एक ट्रस्ट के रूप में बनाया था और आज भी 2021 तक उसका ऑडिट किया गया है। हमारा विचार है कि शासन इसके ऊपर ध्यान देते हुए इस पे एक कमेटी बैठाए और इस पे जांच करें और दोषियों के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ सारे मंदिर के लिए स्थल उपलब्ध करावे और मंदिर कमेटी के फ्री हैंड सौंपे और जनता के सहयोग से वो मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण करा सके। तो बता दें कि जैसे ही कल मंदिर बनाए के वो चीज़ बात अगुवाई से मेयर एजाज देवर कती ले, एमा कई लोगन खुशी भी जाहिर करते हैं, जैसे अरुण श्रीवास्तव जी जैसे लोगन भी है, तनमन एक जांच करे के मांग करते हैं, जांच करे के बाद ही एक पुनर्निर्माण करे जाए ऐसे बात करते हैं। हालांकि इतना जल्दी मौली माता मंदिर के जो चलत है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। अब आओ आगे चल के हमला एक बारे में कई चीज़ देखे सुने ला मिली। तो शिव शंकर भाई आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आने मुद्दा में आप मन से ऐसे जुड़बो।
तो ये तरी से रायपुर के मौली माता मंदिर के पुनर्निर्माण के करे के बाद कई लोगन एमा खुशी भी जाहिर करते थे। तो कई लोगन के कहना है कि नियम के अनुसार एकर जांच होए ओकर बाद ही मंदिर के पुनर्निर्माण करे जाए। तब सीधा चलबो रायपुर विधानसभा। बता दिन कि बढ़त कोरोना संक्रमण के असर एक बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भी पड़ सकत है। विधानसभा अध्यक्ष चरणराज महंत कहे है कि बजट सत्र इस साल फरवरी महीना में शुरू शायदे हो पाई। साथ ही वो कहे है कि कोरोना के बढ़त संक्रमण ला देखते हुए एक फैसला लिए गए है। चरणराज महंत बताए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संसदीय कार्य मंत्री से भी ओकर चर्चा हो रही से। श्री महंत के मुताबिक जेन हिसाब से प्रदेश में कोरोना के केस बढ़त है, हमला नहीं लगा कि फरवरी माह में बजट सत्र के शुरुआत हो पाई। महंत कहे है कि मार्च महीना में जो कोरोना के हालात ला देखते हुए विधानसभा के बजट सत्र के शुरू हुई के संभावना जताई जा सकत है। तो बढ़त कोरोना संक्रमण के असर विधानसभा के बजट सत्र में भी पड़े हैं। शायद हो पाई फरवरी में जो बजट सत्र प्रस्तावित रही से। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष के कहना है जैसे हम देखत हन कि पाछू एक